नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 5 विषय हिंदी, उसके अंदर आज हम 8 नंबर का पाठ भरत मिलाप देखने वाले हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थी मित्र हम देखें कि माता पिता की आज्ञा का पालन करने के हेतु राम वन में गए। उनके साथ सीता भी उसके साथ उसकी पत्नी सीता वो भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खटाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। सही बात है, हम रामायण में देखे ही है कि हमारे भगवान श्री राम कितने निष्ठावान और कर्तव्य प्रिय थे। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको उसका दृश्य यानी कहानी के रूप में समझा रही हूँ। तो वन का एक भाग है। कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। बराबर। तो यहाँ दृश्य एक देखते हैं हम। तो राम बोल रहा है, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो लक्ष्मण बोला, इधर उधर देखता है और प्रभु, એટલે उसके भाई को बोल रहा है, सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। तो राम बोले, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण बोला, ध्यान से देखकर बोले, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत लोग हैं। हमें सावधान हो जाना चाहिए। शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे होंगे। राम हंसते हुए बोले, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत की कोई पहचान नहीं है क्या? आप भरत को पहचान नहीं पाए क्या? तो लक्ष्मण बोलो, उत्तेजित यानी गुस्से होकर बोला, पहचानना क्यों नहीं, उसी की माँ, तो उसके बेटा भी उसी के जैसा ही होगा ना, तो जिसने वनवास दिलाया। सीता बोली, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष है? लक्ष्मण बोला, लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। अब दूसरा दृश्य मैं आपको बोल रही हूँ। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। अब भरत बोलता है रोते हुए कि मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं। आप ही को राजा बनाना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए। इस वनवासियों की भी यह इच्छा है कि निराश न कीजिए प्रभु। इस तरह से कौन बोल रहा है? भरत बोल रहा है। तो राम क्या बोल रहा है देखो यहाँ, तो कि भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। तो एक नागरिक उसमें से बोलता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का क्या है? कर्तव्य है। इस तरह से वो नागरिक बोलता है। तब राम बोला, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा और आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। इस तरह से राम बोला। तो भरत बोला कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक आपसे विनती है, उसे आपको स्वीकार करना होगा। तो राम बोला, बोलो मेरे भाई, क्या चाहते हो? भरत बोला, मुझे आप अपने पाँव की खटाऊ दे दे, यानी उसके पैर के जो चंपल होती है उसे हिंदी में खटाऊ बोलते हैं, वह मांगता है भरत। राम खटाऊ यानी चंपल, उसकी खटाऊ का क्या करोगे भैया? भरत बोला, इन्हें सिंहासन पर रखूँगा। आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा।
भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद यानी पुलकित यानी आनंदित हो उठे। उसका भाव, उसका प्रेम देखकर रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाता है। खटाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए वहाँ से विदाई लेते हैं। तो यह हमारा पाठ पूर्ण होता है। अगले वीडियो में विद्यार्थी मित्रों में आपको स्वाध्याय कराऊंगी। तो इसी के साथ वीडियो पूर्ण होता है। धन्यवाद।